माँ सरस्वती, जिनके सामने अभी हमने दीप प्रज्वलित कर जिनका आह्वान किया इस कार्यक्रम से प्रारंभ होने से पहले, उनको सादर नमन करता हूं मैं। आदरणीय आरती जैन साहब, 3 रिश्ते हैं इनसे मेरे। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि यह मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और आज जो मैं इस मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं, ये इनकी गाइडेंस, इनके पथ प्रदर्शन का ही ये प्रतिफल है, ये सुफल है कि मैं सिविल सेवा में भी चयनित और आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको बहुत हृदय से, अंतरस्थल से मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। 2 और रिश्ते हैं, पर वो इसके सामने बहुत छोटे हैं। आप मेरे पापा के मित्र भी हैं, और उससे बड़ा रिश्ता, क्योंकि जब बात रिश्तों की चलती है और पीहर और ससुराल की बात आती है, तो ये समझ ही गई कि कौन सा रिश्ता बड़ा होता है। तो मेरे इन-लॉज भी हैं, आप ये इस तरह से मान सकते हैं। पर सबसे बड़ा रिश्ता गुरु और शिष्य का। और जब आप राजस्थान के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक सुबोध पीजी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो यह रिश्ता आपके और आपके गुरु के बीच में, रेणु जी के बीच में, मैडम जो यहाँ बैठी हैं, आगे जो आपके टीचर्स बैठे हैं, अगर वो रिश्ता आप कायम कर सकेंगे, मैं इसका उदाहरण देने का मेरा पर्पस यही था, तो आप भी जो भी जीवन में अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए तय करेंगे, वो उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। आदरणीय दवे साहब, दागा साहब, इतना समय आप देते हैं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, और ये संस्था 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हो सकता है आपका कॉलेज है वो मात्र अभी 23 साल हो गए, 23 ईयर्स हो गए, इतना ही बट 100 साल से भी ज्यादा समय से आपकी 17 से भी ज्यादा संस्थाएं हैं, और असंख्य बच्चों का भविष्य आप और आपकी संस्था बदल चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपका, इसके लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृति जी ने अभी अपना करियर प्रारंभ किया है, और जब आप उनको सुनेंगे तब आप ये पाएंगे कि वो भी एक रोल मॉडल है। रेणु जी से मैं तब से परिचित हूं जब वो इस कॉलेज में नहीं थी, और एक टीचर को, भले वो किसी पद पे हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, कुछ और, पर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल होना टीचर होने से छोटा है, गुरु होना ही बड़ा है, वो तो पद है। तो एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वर्षों से सम्मान करता हूं। आज इस मंच पे बैठी हैं, उन सबको मैं, सभी को, और आपकी जो पूरी टीम बैठी है, अध्यापक बैठे हैं, अध्यापिकाएं बैठी हैं, लेक्चरर्स बैठे हैं, आपको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और अब उनकी बारी जिनके लिए फंक्शन आयोजित किया गया है। शहर भर के सभी बच्चों से मोहब्बत करना, कुछ इस तरह सीखा है मैंने इबादत करना। अगर आपके मन में बच्चों के प्रति प्रेम की भावना है, तो मैं समझता हूं कि वो भगवान की प्रार्थना करने के समान है, उससे कम नहीं है। तो जो प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जिनको आज पुरस्कृत किया गया है और जिन्हें अगली बार पुरस्कृत किया जाएगा, निश्चित ही किया ही जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था आपके चेहरे के भाव पढ़ रहा था और बहुत प्रेरित हो रहे थे आप। तो ये तय है कि जो इस बार नहीं तो अगली बार सही, हम आज ये तय करके जाएं। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। वैसे तो अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, क्योंकि हम तो पहले पढ़े हैं 25-30 साल पहले, तो हमारे तो इतने मार्क्स आते ही नहीं थे। आज की जनरेशन है
हम तो बड़ी मुश्किल से खींचतान करके कोई 80% पे कोई कांटा पहुंच जाता तो उसमें बड़ा खुश होते थे, उसमें पूरा मोहल्ले भर में नाम होता कि साहब उसके तो फर्स्ट डिवीजन आया, कि उसके तो 80% मार्क्स आए। बट इतने मेधावी बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और आप सब लोगों को ये अवसर मिल रहा है उनके लाइफ को शेप देने का, उनके कैरियर को शेप देने का, और ये फ्यूचर सिटीजन है हमारे कंट्री के, इनके माध्यम से कंट्री की डेस्टिनी को शेप देने का जो आपको अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ ये अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें सबको पहचानना चाहिए। आपको जो आगे बैठे हैं पहचानना चाहिए, और पीछे जो बाद में बड़े होकर कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें भी बहुत पहचानने की आवश्यकता है। मैं एक और कारण से मार्क्स के अलावा आपसे ईर्ष्या कर रहा था कि मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। शुरुआत कॉलेज से ही करते हैं, क्योंकि अब बड़ा डिसएडवांटेज रखा है पुरुषों को भगवान ने। आप सब लोग आज के फंक्शन को सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत से साज सज्जा करके विविध प्रकार के परिधानों को धारण करके यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ भगवान ने बड़ा अन्याय किया। स्कूल में जाते थे तब भी ये शर्ट और ये पैंट थी, और आज भी यही है, मर के दम तक यही रहना है, और कोई ऑप्शन नहीं दिया। आपके लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं। और इस गुदगुदाने वाली बात से मैं बात यहां लेके जाना चाहता हूं, वो ये कि स्त्री होना, सृजन की क्षमता होना, एक ही नहीं, जीवन में दो दो परिवारों और दो दो पीढ़ियों को साधने की, उनको दिशा देने की क्षमता रखना, मां बनने की योग्यता होना, मैं समझता हूं पैंट शर्ट तो बहुत छोटी बात है। ये जो क्षमता है ये किसी भी पुरुष में नहीं है, इसीलिए मैं स्त्रियों से अपने आप को छोटा मानता हूं, बहुत छोटा मानता हूं। और आप सबको बधाई कि आपको भगवान ने इस जन्म में स्त्री रूप में इस पावन भूमि पर भेजा है, पर इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना है। वैसे मेरे पास दुखी होने का एक कारण था, तो खुश होने का भी एक कारण है। आज मात्र 21 मिनट 22 सेकंड में इन्होंने 82 लोगों को हमारे हाथ से पुरस्कार दिलवा दिया। तो गिनीज बुक में तो नहीं आएगा, बट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो ये जा ही सकता है। तो ये हमारी दक्षता थी कि इस कार्य को कितनी गति से संपादित करें। अब कुछ गंभीर बात करेंगे। पहली बात तो ऊर्जा का स्तर कम लग रहा है, ऊर्जा का स्तर कम लग रहा है। अलग अलग टॉपिक भी चेक करना पड़ेगा। अभी जब पुरस्कार बांट रहे थे तो मैंने पूछा एक लड़की के लिए क्या बहुत ज्यादा ताली बजी थी, तो मैंने आरसीएन साहब से पूछा कि आप इसके लिए कैसे ताली ज्यादा कैसे बजी। बोले साहब उन्होंने मिलजुल के मेहनत करी इसलिए इसके पास ज्यादा है। एग्जाम में उसको बताया था तो इनकी सब टीम वर्क था, इसलिए इसके पास ज्यादा, इसलिए ताली बजी। सही है क्या बात? ये सही नहीं है। तो मेरी इस घड़ी में डेसिबल मीटर भी है, ये आवाज का एम्पलीट्यूड है, वॉल्यूम है, उसको ये चेक कर सकती है। ठीक है, तो मैं देखता हूं, अब मैं नाम पुकारूंगा सेक्शन का, ये आपकी सजगता का भी परिचायक होगा और आपकी ऊर्जा और शक्ति का भी परिचायक होगा। ठीक है, तो पुकारूं मैं फैकल्टी का नाम, बीए, बीकॉम, अच्छा पीएचडी, बीसीए, बीबीए, मुझे लग रहा है कि 5-7 लड़के ऐसे भी हैं
जो शायद दोनों तीनों कोर्स कर रही हैं या उनको ऐसी ताली बजाने का शौक है, अल्लाह करने का शौक है? ठीक है, ऊर्जा का स्तर अच्छा है। मैं अपनी गंभीर बात आपसे शुरू करता हूं। जीवन में क्या करना है? मैंने रेणु से पूछा था कि मुझे बच्चों से क्या बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप इनको इनके कैरियर के बारे में बताइए। वैसे तो मैं मार्क्स से परसेंटेज आपके सुन रहा था, 96, 94, 92, यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनल मार्क्स ज्यादा दे रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल सही है और सही आकलन है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा आपका भविष्य होने वाला है, ऐसी मेरी आशा भी है और ऐसा मुझे विश्वास भी है। अब उसको और कैसे अच्छा करें, 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। तैयार हो गए सुनने के लिए? पहला, हमें हमारे लिए जीवन में क्या चुनना है। कोई कहता था हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना। हमारे समय तो ज्यादा चॉइस नहीं होती थी, हमारे कहते साहब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर कोई अफसर बनना है, ज्यादा चॉइस। आज आपके समय में बहुत सारी चॉइस है। मेरा आपको ये कहना है कि जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो आपका पैशन हो, विच थ्रिल्स यू द मोस्ट, उसे ही हमें अपने कैरियर के रूप में चुनना है। तो इसमें मम्मी पापा की बात नहीं सुननी है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें हमारी बात मनवाने के लिए प्रेम पूर्वक हमारे पेरेंट्स को भी इसमें सम्मिलित कर लेना है हमारे निर्णय में, और दुनिया की नहीं सुननी है। हमें जो बेस्ट लगता है वही काम हमें करना है। चीन के एक संत हुए थे कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने कार्य को प्यार करते हैं तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मस्ती से तो करो। जैसे लता जी ने तय किया था कि मैं सिंगिंग में अपना कैरियर बनाऊंगी। आज लता जी का जो स्टेचर है, तो मैं अगर इस देश में गांधी जी के बाद अगर आप कोई नाम पूछोगे तो मैं आदरणीय लता मंगेशकर जी का नाम लेना चाहूंगा। वो उनका स्टेचर है। सचिन ने पढ़ाई छोड़ दी जब 16 साल के, पता है ना आपके बात। अब बाद में मत कह रहा कि आपके कार्ड से 2-3 दिन छोड़ दिए, ड्रॉप आउट हो गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ही डिसाइडेड टू चूज क्रिकेट एज हिज कैरियर। मुझे ध्यान है बहुत, हम तो स्कूल में थे उस समय, पहला मैच उन्होंने जब खेला था इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, तो शायद 16 साल के थे, 16.5 साल के थे, और पहले मैच में डबल सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। दैट इज द पावर ऑफ पैशन। ये करना है, यही करना है, हमें यही करना है। तो ये अपने लिए तय जरूर करें, पर परिवार को और टीचर्स को विचार करके। अच्छा, ये कैसे तय करें कि अब ये करना है? कई बार आपके विचार आता होगा कि हम तो ऐसे बन जाएं, कई बार ऐसा आता होगा ऐसे बन जाएं। तो कैसे तय करें कि क्या चुनना है? मेरा इसमें एक अनुभव है कि जब अपना कैरियर चुनना हो या इवन अपने लिए जीवन साथी चुनना हो, तो जो चीज आपको परसिस्टेंटली लग रही है, परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली लग रही है कि हाँ नहीं मुझे तो यही करना है। क्षणिक विचार अलग होता है, इन्फेचुएशन अलग होता है, क्षणिक आकर्षण अलग होता है, बट हाँ लग रहा है कि हाँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल हो गए कि हाँ मुझे तो यही करना है, मुझे तो इसी से शादी करनी है, मुझे तो यही कैरियर ऑप्शन करना है। तो एक बात में मैंने आपको 2 टिप्स दे दी। आगे बात समझ में? मेरी बिटिया भी आप ही किसी उम्र की है, बिल्कुल आपकी सी उम्र की है, और मैं इसी बात से, इसी भावना से बात कर रहा हूं कि ये द्वंद वो भी फेस करती है, जो आप जो अंतर्द्वंद फेस करते हो ना डेली अपने लाइफ में, लगभग वही। सहमत है? चुन लिया अपन ने? क्या चुना, कैरियर या जीवन साथी? हाँ, अभी कैरियर की बात हो रही है, उससे एडिशनल मैंने टिप बता दिया। दूसरा, अब जब हमने तय कर लिया कि हमें ये करना है, फिर अपना गोल बिल्कुल फिक्स कर लो कि सिंगिंग में करना है। फिर लता को ये सोचना चाहिए या सचिन को सोचना चाहिए, भाई मुझे तो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना है और सेंचुरी बनानी है और बेस्ट क्रिकेटर बनना है ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गई प्रिसाइज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जब इम्प्रिसाइज होती है तो उससे नुकसान हो जाता है। हस्बैंड वाइफ बहुत चाहते थे एक दूसरे को,
और हस्बैंड थोड़ा कम चाहता था। तो उसका बर्थडे आया वाइफ का, तो वाइफ ने कहा कि इस बार, पिछली बार भी आपने जो मैंने कहा वो नहीं दिलाया, इस बार चोट मत कर देना, जो मैं कह रही हूं वही दिलाना। हस्बैंड ने बिल्कुल प्रॉमिस कर दिया। तो वाइफ ने कहा, वाइफ ने वो पड़ोस में कार देखी थी, कौन सी आ रही है आजकल, वो किया सेल्टोस। तो उसने कहा कि ऐसी कार दिलाओ जिसके एक्सीलेटर पे पैर रखें तो एंड द नीडल गोज फ्रॉम 0 to 80 in 3 seconds. Can be something in which the needle goes from 0 to 80 in 3 seconds. तो पावर, इसका टॉर्क कितनी ज्यादा हो, उसमें एक्सेलरेशन इतना ज्यादा हो, खट से हवा में उड़ जाए वो कार। तो हस्बैंड ने ऐसे ही किया। बोले कार कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है? बोले वो आपकी गिफ्ट है। देखा तो वेइंग मशीन। फिर उसने वाइफ को कहा कि एक बार खड़ी हो देख, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो नीडल थी 0, वाइफ मोटी भी थी थोड़ी, 0 से 80 पे पहुंच गई। The same thing with different perceptions. So, हाँ, हमें किया सेल्टोस के लिए जो भी करना है, तय करना है, that has to be very precise. That cannot be a general thing. तो मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरी तारीफ करने के लिए नहीं, बट मैं गोल सेटिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं जब डॉक्टर था, मतलब जब एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है कि वो पीडियाट्रिक्स में जाएंगे, सर्जरी में जाएंगे। तो मैंने मेरे लिए गोल ये तय कर रखा था कि उसकी एम्स का आपने नाम सुना है दिल्ली में, तो उसकी ऑल इंडिया की जो सीट्स अलॉट करते थे वो एम्स में करते थे, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कहते हैं आप कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सी ब्रांच अलॉट करेंगे। तो मेरा टारगेट ये था कि हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाना है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मतलब था कि फर्स्ट 25 में आप रैंक आएगी, तो एक बार में 25 बच्चों को बैठाते थे, 25 डॉक्टर्स बैठाते थे, और फिर सामने स्क्रीन होती थी, उसमें चूज करके हाथवा देते थे लेटर। तो वो उतना प्रिसाइज हमने तय किया। तो फॉर्चुनेटली भगवान ने कहा ऊपर से तथास्तु, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो। योर पैशन एंड योर गोल हैज टू बी प्रिसाइज। गॉट इट? तीसरी बात, तय कर लिया तो उसे हो जाएगा क्या? तो सारा समय, पूरा ध्यान आपका गोल पे ही केंद्रित रहना चाहिए। द्रोणाचार्य ने पांडवों से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले भीम की बारी आई। बोले साहब देखो ये हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा है, पहाड़, आसमान, पेड़, सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसे वो चिड़िया नहीं दिखाई दी जिसकी आंख को भेदना उसका लक्ष्य था। नकुल की, सहदेव की, युधिष्ठिर की, सबकी बारी आई, वो नहीं बता पाए। अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे वृक्ष पर वो टकी हुई काठ की चिड़िया की आंख दिखाई देती है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया और अनावश्यक जो आप अपना टाइम फिक्स करेंगे अपने आमोद प्रमोद के लिए 1 घंटा या 2 घंटा, उसके अलावा जो भी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस थे, अगर इफ यू आर ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शंस, यू आर ऑन योर गोल, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। क्लियर है? ये तय कर लिया, अब क्या करना है आगे? अब तो काम हो गया। चौथा, उस गोल का पीछा करना है, पीछे पड़ना है उसे प्राप्त करने के लिए। किसने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है क्या? किसने सुना है? ओलंपिक्स के बारे में। अभी स्पोर्ट्स में तो इतने सारे अवार्ड ले लिए थे भाई, टी शर्ट अलग बंटवाए, ट्रैक सूट अलग बंटवाए हैं। कौन आप बताएंगे मैडम? चलो मैं बताता हूं। उन्होंने, अमेरिका के स्विमर हैं, उन्होंने 21 गोल्ड मेडल जीते, जो कि ओलंपिक में रिकॉर्ड है। ओलंपिक में जाना या ओलंपिक में मेडल जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनसे जब पूछा गया कि हमें आश्चर्य है कि आप एक अकेले व्यक्ति ने इतने सारे गोल्ड मेडल एक साथ जीत लिए, इतने सारे मेडल जीत लिए, तो उन्होंने कहा कि यदि पिछले 8 सालों का
मेरा डेली शेड्यूल देखोगे कि किस प्रकार मैं 8 घंटे रोज पूल के अंदर रहता था और तैराकी करता रहता था, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि मैंने इतने गोल्ड मेडल जीते। इट ऑल डिपेंड टू रीच दैट लेवल। आप कंपटीशन फाइट करके आएंगे। इनको पता है कि जब स्टूडेंट पढ़ता रहता है कितने घंटे की मेहनत होती है, सिलेबस के हिसाब से ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, एंड दैट लेवल इज रीच्ड, द बार इज हियर एंड यू आर एबल टू जंप दैट। देन एग्जामिनेशन इज अ मेयर फॉर्मेलिटी, होना ही है। टीचर्स को पता होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लोग होते हैं, जो कोचिंग देते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, उनको पहले ही पता लग जाता है इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, इस बच्ची का होगा, इसका नहीं होगा, लगभग पता होता है। गॉट इट? वो ही करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? व्हाट ड्राइव्स यू टू द पूल? ऐसा क्या है कि आपको घूमने फिरने या बाजार जाने की बजाय, कपड़े खरीदने की जाने की बजाय इस चीज के लिए प्रेरित करें कि आप अपनी किताबें लेके बैठो या जो भी आपका काम है उसको पूरा करो? वो कैसे आएगा? कोई बताएगा? सुकरात का नाम किसने सुना है? सोक्रेटिस किसने सुना है? कोई दर्शन शास्त्र के भी तो होंगे। आप मैडम तो आपने तो पढ़ाए हुए हैं। चलो, एक बार सुकरात से उनके शिष्य ने यही प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? तो सुकरात उस समय नदी में खड़े होकर के, घुटनों तक पानी था, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य को पास में बुलाया, बोले आप बेटा यहीं आ जाओ, और उन्होंने उसका सिर बालों से पकड़ा और पानी के अंदर डुबो दिया। निश्चित ही वो छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ गया। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने उसका सिर वापस पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा, What did you wanted the most when your head was underwater? And his obvious answer was oxygen, air. सुकरात ने कहा, when you have intense desire for the success, एक अंदर आपके उत्कंठा होगी, उसके प्रति एक लगन होगी, एक गहरी भावना होगी, as strong as which you had for air when your head was underwater. हिंदी में बताओ, समझ में आ रहा है? तो गर्दन तो हिल नहीं रही, सिर्फ मुझे लगा समझ नहीं आ रहा। जब आपको सक्सेस की, सफलता की उतनी ही तीव्र उत्कंठा होगी जब आपका सिर पानी के अंदर था और आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगा। देयर इज नो अदर सीक्रेट। वो दीपक अंदर से, वो भावना, वो जलती रहनी चाहिए। Got it? तो इससे हो जाएगा काम। एक बात और, लास्ट बात, जो भी हम हमारे लिए चुने, सारे प्रोफेशंस दुनिया में समान हैं। कोई भी प्रोफेशन अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है। बात बैठ गई क्या दिमाग में? नहीं, सुन तो लिया आपने, इधर तो बैठ गई, इधर बैठ गई क्या? इधर बैठ गई क्या? इधर की तो निकल जाएगी। इधर एक कान और है ना, ये और ये एक ही है, यहां स्थित हो जाएगी। मार्टिन लूथर किंग की मैं बात करता हूं आपको, क्योंकि रहता है हम तो जब पढ़ते थे तो ये रहता था कि जो बच्चे जिनके ज्यादा मार्क्स आते थे 10th में, वो साइंस लेते थे, फिर कम आते थे तो फिर कॉमर्स लेते थे, फिर बच्चे कुछ थे वो इसमें आर्ट्स में जाते थे। हंस के चलो, अभी अब थोड़ी होता है ऐसा ही होता है। आज ये समय है कि लोग चॉइस से आर्ट्स चूज करते हैं पहले। सही है? तो आर्ट्स वालों में, हिस्ट्री वालों में या मैथ्स वालों में कोई फर्क नहीं है। यहां जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चरर बैठे हैं, या इसरो में जो साइंटिस्ट बैठा है, या एसएमएस के न्यूरो सर्जरी वार्ड में जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, प्रोवाइडेड दे आर बेस्ट इन देयर प्रोफेशन। अगर हम खुद ही अपने आप को हीन मान करके अपना काम ऑर्डिनरी वे में करते हैं, नहीं, वी हैव द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये हमारे हाथ में है। हाँ या ना? ये किसी और के हाथ में? मैडम के हाथ में है ना? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। ये बता दो आपको, इस उम्र को कॉमन होता है, मेरे साथ भी होता था इस तरह का।
क्या होता है कि जब भी हम हमारे गोल की तरफ जाते हैं या जीवन में जो हमने तय किया है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ बाधाएं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्मली बाधा क्या होती है कि अरे साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे करूँ। तो धीरू भाई अंबानी को देखा, पेट्रोल भरते थे पेट्रोल पंप पे। किसी के दिमाग में आता है कि साहब लड़कियों के बहुत ज्यादा रहता है दिमाग में, वो फिर ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती हैं, बहुत कौन होता है अरे अब मैं तो मेरी हाइट कम है। अगर सचिन के दिमाग में आता तो लिटिल मास्टर नहीं कहलाता। हमारे दिमाग में आता है कि अरे हमारी तो पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, मैं कैसे पढ़ूं, भाई को भी संभालना पड़ता है, मम्मी बीमार रहती है, चाय भी बनानी पड़ती है। अरे एक आध तो बनाती होगी आप में से, नहीं बनाती? लता मंगेशकर ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी, उन्होंने शादी भी नहीं करी ना। उनकी वजह से आपकी तो पत्नी को ही ले गए थे वो, समझ रहे बात। पर जो उस कष्ट के परे देखता है, कष्ट का समाधान देखता है, उसका सॉल्यूशन देखता है, फिर वो कृष्ण और राम बन जाता है। वो फिर वो, मैं अब एक बात आपको और बता दूं कि सचिन या सुधा चंद्रन या कल्पना चावला या लता बनने का रास्ता संघर्षों से होके ही जाता है। जिसने संघर्ष नहीं देखा उसके जीवन में सफलता कभी आ ही नहीं सकती। जिसके व्यवधान नहीं है, आपके बच्चे हैं इतने सारे, आपके भाई होंगे, वो कोई ऐसे कसरत करते हैं, उनको शौक होता है सोना ज्यादा। किस किस के भाई करते हैं बताओ? और ज्यादा ही करते हैं आपको, हम भी करते थे, वो दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में, है ना। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, वो जब उसकी बाइसेप्स बनती है या डेल्टॉइड बनती है, पेक्टोरल्स बनती है, वो रोज उस हैवी वेट के अगेंस्ट वो मसल एक्सरसाइज जब करती है, वो ये आप सुन रहे बात, उसी से वो स्ट्रेंथ आती है। तो इफ दैट रेजिस्टेंस इज मिसिंग, दैट स्ट्रेंथ इज मिसिंग, एंड इफ स्ट्रेंथ इज मिसिंग, सक्सेस इज मिसिंग। तो जब भी आपको कोई परेशानी आए ना शरीर की, तो एकदम सफलता मिलने वाली है। और whenever you fail in your life, तो याद कर लेना कि ये जो असफलता मिली है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। उसी पे पैर रख के ही आप सफलता के टॉप तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी आपको। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। तो एक प्रार्थना कर लेंगे, साथ करोगे? हम में से अधिकतर लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरे लोगों को बदलें, है ना। जैसे मम्मी मेरी बात नहीं सुनती है, मम्मी मुझे वो नहीं करने देती है, या पापा ऐसा नहीं करने देते, या पापा तो हमेशा डांटते रहते हैं। तो मैं तो ज्यादा ही डांटते गर्दन को भी नहीं। क्या ये संभव है कि दुनिया में वैसा ही हो जैसा हम चाहें? अगर मैं ऐसा कहूं हाँ, और उसका तरीका बताऊं, तो जानना चाहोगे क्या? है समय तो अच्छा, ऐसा करता हूं मैं। कौन कौन ऐसा फील कर रहा है बताओ? फील तो ज्यादा करते हो, चेहरे पढ़ लेता हूं मैं। वो सच्ची है लड़की जो हाथ खड़ा कर रही है, सही है ना ये बात? थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है आपने? है ना? हाँ, उनको उनकी टीचर ने घर भेज दिया था, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाया था उनकी मम्मी को, और बोला कि आपका टॉमी बुद्धू है, इसको कुछ आता है, उसका नाम थॉमस था, तो वो इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं उनको। तो बोले योर टॉमी इज स्टूपिड, टेक हिम होम। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगी। और आज उन्होंने जो डिस्कवरीज की वो पूरी साइंस में, पूरे वर्ल्ड में काम आती है। लास्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई बच्ची आई थी ना, श्रेया, जिनको आपने सुबोध मयूरी का नाम दिया है। एक बच्ची और थी, हाँ बेटी बैठ, वेरी गुड, बैठ बेटा। एक बच्ची और थी, उसका नाम था सुधा चंद्रन।
ट्रेन में चढ़ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया। Despite not having one leg, she became the best dancer of the country. Because there is no human being without a limitation. दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। और आपका ये वाला गेट है इधर, SDMH वाला गेट, इधर से आगे, है ना? वहां पे गार्ड मिला था, मैडम ने कहा वहां कोई खड़ा रहेगा, है ना? वो गार्ड जब जीवन में मेरे से अगली बार मिलेगा, वो मुझे देख के सैल्यूट करेगा, हंस के मुस्कुरा के जवाब देगा, मेरे प्रति सद्भावना रखेगा, या मुझे देख करके चिढ़ जाएगा, मुंह दूसरी तरफ फेर लेगा, या मन ही मन या एक जुबान पे ला करके अपशब्द या गाली देगा। ये क्या उस गार्ड पे निर्भर करता है या मुझ पे निर्भर करता है? आगे बात सुनिए, और छोटा एग्जाम्पल देता हूं। वो तो गार्ड है, दैट इज अ ह्यूमन क्रिएशन, द बेस्ट क्रिएशन ऑन दिस अर्थ, अ क्रिएशन विद इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज। अपार संभावना है, एक एक व्यक्ति में कुछ भी बन सकता है दुनिया में, और वो भी बन सकता है जो उससे पहले दुनिया में वो हो ही ना। ही कैन बिकम द अनथिंकेबल ऑन दिस वर्ल्ड। सही है बात? है संभावना, आप में भी है, प्रत्येक में बात। नीम के पेड़ की प्रत्येक निमोली के अंदर क्या संभावना छुपी है? वो छोटी निमोली जानते हो ना, पत्तियां झड़ रही है, अभी थोड़ी निमोली आएंगी, क्या संभावना होती है बताओ? नीम का प्रतिरोधक क्षमता, वो पेड़ बन सकता है। वो पेड़ बन सकता है। मैं कहूं कि वो 1000 पेड़ बन सकती है। अगर मैं कहूं कि वो 1,00,000 पेड़ बन सकती है। मैं कहूं कि उस छोटी सी निगोली में इतनी संभावना है कि वो पूरे देश में नीम का पेड़ का साम्राज्य स्थापित कर सकती है। हाँ या ना? इज इट अ रियल पॉसिबिलिटी और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल विद अ लॉट ऑफ। आप सुने, उसमें वो डीएनए है, आपका डीएनए तो उस निगोली के डीएनए से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। आपके साथ आपकी विल भी है जो उसके साथ मिसिंग है। यू हैव द पावर टू मेक अ चॉइस। वो निर्भर है, फिर तो आप ही तय, आपके बारे में तो आप ही तय करते हो ना। ये पावर आपके पास है। तो वो तो मैं एक उसकी पोटेंशियल बता रहा था आपको, गार्ड की। अब घर में पेट्स, अभी अपने भाइयों को बताया, पेट्स किस चीज के घर में? एक दो पेट्स खूब सारे। तो अब मैं बता रहा हूं आपको, आपका पपी, मान लो मैं कभी आपके घर आऊं, तो आपका पपी मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा? मुझे देख करके वो खुश होगा, दुम हिलाते हुए मेरे पास आएगा, मेरे पैर को चाटेगा, या मुझे देखते ही भौंकने लगेगा, गुस्सा हो जाएगा, या मुझे काट भी सकता है। ये पपी के ऊपर निर्भर करता है या मेरे बिहेवियर पे? बात समझ में आ गई क्या? इफ you have love and affection for that puppy or that cat, and if you touch its skin, जब आप उसको प्यार से हाथ से छूते हो ना, तो बिना एक भी शब्द बोले it gets communicated that you love him। दबाती हूँ, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई पर मुझे आज आपकी गोदी में सोना है, बस मैं आज कुछ नहीं करूंगी, मैं आपसे बातें करूंगी, बहुत सारी बातें करनी है। Make her your friend, and believe me, she will reciprocate in the same manner. Right or wrong? Right, sir. करके देखो। और मम्मी को अगर वश में कर लिया तो देन आगे काम देगा। स्त्री जन्म को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जब एक मां के रूप में भूमिका होगी, और उस भूमिका से पहले जब आपके जीवन में एक स्त्री आएगी जिसका नाम सास होगा, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर। मैं कह रहा था मेरे सास ऐसी खराब है, नॉर्मली यही होता है। और नंद को तो बहुत बदमाश है, बहुत ही और चंट है। अगेन इट कुछ
पुरुष श्रोता बैठे हैं वो निराश हो रहे हैं मेरी बात से, तो आप अपने ससुर पे ट्राई करें एंड यू विल गेट सक्सेस. सो आवर own behavior controls the behavior of others, or the other person's behavior is reflective of our own behavior. And this is how. But वो करने से पहले, और वो मैं बोल प्रार्थना जिसकी अनुमति मैंने रेणु जी से ली, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. बहुत कठिन काम है, मैं भी अभी अपने पे नहीं कर पाया, बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा प्रयास रहता है कि हाँ अपने आप को कंट्रोल करके हम रखें. ठीक है, तैयार हैं? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे. खड़े होकर करें क्या प्रार्थना, भगवान को याद करें. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. हमको मन की शक्ति देना. थैंक यू.